माय नेम इज़ फैज़ अख्तर फ्रॉम सीसीयू स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 17 जिसका नेम बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका ये लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक का नेम है सिंगल सेल प्रोटीन, जिसको हम आम ज़ुबान में SCP के नाम भी देती हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। सबसे पहली बात इसका इंट्रोडक्शन है हमारे पास, या इसकी डेफिनेशन वगैरह। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटीन। किससे प्रोटीन? सिंगल सेल, मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं, यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती हैं, उनसे जो प्रोटीन तैयार की जाती है उसको हम नाम देते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। द प्रोटीन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब इनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? फॉर एग्जांपल एल्गी, फंजाई, या इसकी जो है ना, जो हमारे पास एग्जांपल है यीस्ट एंड बैक्टीरिया। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम नाम देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये क्या बनाती हैं? प्रोटीन बना रही होती हैं। उस प्रोटीन को हम नाम देते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, क्योंकि सिंगल सेल की तरफ से बनाई जा रही है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरफ से बनाई जा रही है। इस प्रोटीन को हम नाम देते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। उसके बाद ये जो प्रोसेस हो रहा होता है जहाँ पर हम प्रोटीन की तैयारी कराते हैं, उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कस इसको हमने किया था और कंप्लीट तौर पर हम इसको पढ़ चुके हैं। पूरा एक टॉपिक था फर्मेंटर। उसके बाद हम इसके 2 किस्म की जो है ना कि आगे इसकी जो है ना कि फर्मेंटेशन देखी थी, कंटिन्यूस फर्मेंटेशन, बैच फर्मेंटेशन। तो ये हमारे पास फर्मेंटर है जिसको हम नाम देते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट। ये आला है जिसके अंदर क्या चीज़ होनी है? जिसके अंदर फर्मेंटेशन होनी है। मतलब इसके अंदर हम सबस्ट्रेट वगैरह डाल देंगे, सबस्ट्रेट, और उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का पेस्ट डालेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का पेस्ट इसमें यूज़ करेंगे हम। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया भी हम उसमें दे देंगे, बैक्टीरिया, फिर उसके बाद उस आले के अंदर, और सबस्ट्रेट भी हम प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद इसके जो है ना कि हम टेम्परेचर और pH जो है वो क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे या फिक्स कर देंगे। तो उसके बाद जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर। जो प्रोडक्ट उनकी तरफ से बनाया जाएगा उसको हम नाम देंगे प्रोटीन। आले के अंदर तो ये सारा काम हो रहा होता है। यहाँ पर ये सवाल है कि ऐसी क्या चीज़ प्रोवाइड की जाती है जिससे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है। यहाँ पर ये पॉइंट है, ग्रोथ ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, आखिर उन्हें अपना वर्क करना है, उन्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। जो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रही है, प्रोडक्ट के अंदर प्रोटीन बनाई जा रही है, तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं आखिर उनको भी तो ज़िंदा रहना है, उन्होंने अपनी ग्रोथ करनी है। ग्रोथ करके फिर उसके बाद जो है ना कि वो हमें प्रोडक्ट बना के दे रही होंगे प्रोटीन। तो इनको जो है ना कि जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ें कौन सी हैं? हम इनको ऐसी क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं बाहर की तरफ से, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है ना उनकी ग्रोथ हो रही होती है, वो अपना काम कर रहे होते हैं, प्रोटीन बना रही होती हैं। तो इसमें हमारे पास है इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, एंड नेचुरल गैस, जिस गैस का नाम है मीथेन गैस। तो हम जो है ना कि मीथेन गैस, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट होता है जो कि फैक्ट्रीज़ वगैरह या इंडस्ट्री से निकल रहा होता है वेस्ट। उसके बाद एग्रीकल्चर वेस्ट जिसमें प्लांट्स वगैरह, डेड प्लांट्स का पेस्ट होता है। उसके बाद एग्रीकल्चर के अंदर एनिमल्स भी आते हैं, जानवर वगैरह का फजला वगैरह। तो ये सारा वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, नेचुरल गैस, ये हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करते हैं।
मैक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, क्योंकि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, छोटे छोटे ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनसे हम प्रोटीन बनवा रहे होते हैं। तो उनको जो है ना कि हम ये जो है ना कि एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को, जिससे उन ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो रही होती है। वो उस मीडियम के अंदर जो है ना हमारे पास ये चीज़ें होती हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, नेचुरल गैस जो हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे यूनिवर्सल ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है और हमें प्रोडक्ट बना के दे रहा होता है। द प्रोटीन विच इज़ फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस, कि इस प्रोसेस के दौरान कि हम फर्मेंटर, हमने आला यूज़ किया, उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर डाला, हमने सबस्ट्रेट डाला, तो हमें प्रोडक्ट जो है ना कि वो बना के दे रही हैं। तो इनसे जो प्रोटीन हमें हासिल हो रही है, इस प्रोटीन को हम नाम देते हैं मिनी फूड या फिर नॉवेल प्रोटीन। मिनी या नॉवेल मतलब मिनी, समाल फूड, खुराक। ये खुराक जो हमें हासिल हो रही है वो समाल, मतलब वो समाल ऑर्गेनिज्म से हासिल हो रही है, वो हमें मैक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल हो रही है, जिसको हम नाम दे रहे हैं मिनी फूड या फिर नॉवेल प्रोटीन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ओवर पॉपुलेशन। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे पास फर्मेंटर, ये पॉइंट इंट्रोडक्शन का पॉइंट, फर्मेंटर, ओवर पॉपुलेशन की बात हम करेंगे। अब इसका मतलब क्या है? अब देखें, आए रोज़ आबादी में इजाफा हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज डे बाई डे, पॉपुलेशन इंक्रीजेज डे बाई डे। रोज़ाना या आए रोज़ आबादी में इजाफा हो रहा है, लेकिन फूड जो है वो शॉर्ट है, बट फूड इज़ शॉर्ट, खुराक शॉर्ट है, आबादी ज़्यादा है। तो इस खुराक से इंसानों या उस आबादी की ज़रूरियात जो होती हैं वो पूरी नहीं हो सकती, नॉट फुलफिल द नीड्स ऑफ पीपल का एक लफ्ज़ यूज़ कर देते हैं इसमें, लोगों की ज़रूरियात इससे पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि खुराक कम है और हमारी आबादी ज़्यादा, तो जो ज़रूरियात है वो पूरी नहीं हो सकती। तो हमने जो है ना फिर किससे मदद लेनी है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मदद लेनी है। ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ कराएंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल होंगे, और हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट बना के दे रहे होते हैं वो आम खुराक की निस्बत उनकी जो क्वांटिटी होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ से बनाई जा रही है, वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इससे इंसानों की ज़रूरत जो है ना वो पूरी हो जाती है शॉर्ट टाइम के अंदर हमें, और उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट उनसे बनवा रहे हैं। तो उससे फिर जो है ना कि लोगों की जो ज़रूरियात होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। इसके लिए जो है ना कि एक प्रोफेसर जिसका नाम था सुकियोमिशु, ये प्रोफेसर था जिसने मतलब है कि अपने जो है ना कि इसके ऊपर रिसर्च की, जिसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कराया और उससे हमें प्रोटीन जो है वो तैयार करा के दी, इनसे जो है ना कि प्रोटीन तैयार करा के दी। ये सुकियोमिशु ये प्रोफेसर था। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा जिसको हम नाम देंगे सिग्निफिकेंस। एक सिग्निफिकेंस का पॉइंट है हमारे पास, सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, SCP मैंने लिखा हुआ, मतलब सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन की अहमियत क्या है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? शॉर्ट टाइम के अंदर हम ज़्यादा प्रोडक्ट बनवा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और जो फूड हासिल हो रही है, प्रोटीन हासिल हो रही है, उससे इंसान लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो रही है, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत हाई होती है। ये जो हमारे सिंगल सेल या प्रोटीन जो हमें हासिल हो रही होती है ना, इसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत हाई होती है, वो हाई होती है, इससे डिमांड्स हमारी पूरी हो जाती हैं। ऐसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास 50 kg अगर यीस्ट हो, 50 किलोग्राम अगर यीस्ट है, तो ये हमें 250 टन्स प्रोटीन बना के देती है। 50 किलोग्राम, सिर्फ 50 किलोग्राम यीस्ट 250 टन प्रोटीन हासिल हो रही है, सिर्फ 50 किलोग्राम यीस्ट से 250 टन प्रोटीन। ऐसे हमारे पास जो है कि अगर हम एलजी की बात करें, एलजी अगर वो पॉन्ड के अंदर मौजूद है तो किसी तालाब के अंदर, तो ये हमें 20 टन देती है पर ईयर, हर साल, या एक साल की अगर बात करें, हर साल ये हमें 20 टन प्रोटीन प्रोवाइड करती है एलजी। तो ये जो क्वांटिटी है ये 10 to 15 टाइम्स
हायर दैन सोयाबीन। जो सोयाबीन है उससे ये 10 से 15 गुना ज़्यादा है ये क्वांटिटी जो हमें प्रोटीन हासिल हो रही होती है। ऐसे जो हम नेक्स्ट इसी का पॉइंट फिर 20 to 50 टाइम्स हायर दैन कॉर्न। कॉर्न से ये 20 से 50 गुना बड़ी, और सोयाबीन से ये जो क्वांटिटी है ये 10 से 15 जो है ना टाइम्स जो है ना कि ये बड़ी है, ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद ये जो सिंगल सेल प्रोटीन हमें हासिल हो रही है, हम प्रोटीन भी बनवा रहे हैं इनसे हाई क्वांटिटी के अंदर। आगे जो है ना कि फिर हमारे लिए जो है ना कि इम्पॉर्टेंस भी है एक पॉइंट हमारे पास कि जो ना हमें जो प्रोटीन हासिल हो रही है उसका हमें फ़ायदा भी मिल रहा है, और यूनिवर्सल ऑर्गेनिजम्स को यूज़ हम करा के उनसे प्रोटीन बनवाते हैं। तो आगे फिर हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है कि पोल्यूशन कंट्रोल हो जाती है। पोल्यूशन कंट्रोल एक ये पॉइंट है, पोल्यूशन कंट्रोल। अब इसका मतलब समझें। अब देखें, हमने फर्मेंटर के अंदर हमने ये बात की थी ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको वर्क करने के लिए वेस्ट की ज़रूरत होती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, नेचुरल गैस या मीथेन गैस जिसको हम नाम दे रहे हैं, इन चीज़ों की इनको ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद ये अपनी ग्रोथ करते हैं, अपना वर्क कर रहे होती हैं। तो जब वेस्ट वो यूज़ कर रही हैं तो जितनी भी वेस्ट या जितनी गंदगी पोल्यूशन होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे अपना वो वर्क कर रही हैं। तो इससे हमारे मतलब है कि जो इन्वायरमेंट है वो हमारा इन्वायरमेंट क्या रहता है, क्लीन रहता है, उसमें पोल्यूशन कंट्रोल रहती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो हमें प्रोटीन हासिल हो रही होती है इसके अंदर हाई विटामिन्स होती हैं। हाई विटामिन्स नेक्स्ट, इनमें इसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी होती हैं, ज़रूरी अमाइनो एसिड्स। ये हम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 13 प्रोटीन टॉपिक केमिस्ट्री का, जिसमें 2 किस्म की अमीनो एसिड्स होती हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होती हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन हमारी बॉडी उनको नहीं बना सकती, हम बाहर से हासिल कर रहे होते हैं, मतलब फूड के ज़रिए इनको हम हासिल करते हैं अमीनो एसिड्स को, उनको कहते हैं एसेंशियल। और नॉन एसेंशियल एक और होता है जो मतलब गैर ज़रूरी हैं, लेकिन जो है ना कि उनको हम खुराक के ज़रिए नहीं बल्कि हमारी बॉडी जो है वो खुद बना रही होती है। तो ये हमारे लिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जो प्रोटीन हासिल होती है उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, और हम बाहर से जो प्रोटीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं उनके ज़रिए हम इनको हासिल कर देते हैं, और ज़रूरी अमीनो एसिड्स। उसके बाद हाई विटामिन होती हैं, पोल्यूशन कंट्रोल होती है। उसके बाद सीजनल वेरिएशंस, जो सीजन्स होती हैं उनके अंदर सीजनल वेरिएशन, उनके अंदर तगय्युरात आते रहते हैं, उनके अंदर चेंजिंग आती रहती है, तब्दीलियाँ आती रहती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ से बनाई जाती है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिवर्सल ऑर्गेनिजम्स वो प्रोटीन बना के दे रही होती हैं। उसके बाद हम इस प्रोसेस को जहाँ से हम प्रोटीन बनाते हैं हम एक आला यूज़ करते हैं, उस आला के अंदर हम ये काम कर रहे होते हैं। तो ये आला जो है उसका नाम हम देते हैं फर्मेंटर। फर्मेंटर के अंदर हम सबस्ट्रेट को यूज़ कराते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कराते हैं। फिर उसके बाद हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, कल्चर मीडियम, जहाँ पर कल्चरिंग होती है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उनकी ग्रोथ होती है, उनकी नशोनुमा हो रही होती है। तो उनकी जो ग्रोथ होती है उनकी ग्रोथ को भी हमने मेंटेन रखना है। ये नहीं करना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने कुछ प्रोवाइड भी नहीं करना तो वो फिर ज़िंदा भी नहीं रहेंगे, फिर वो अपना वर्क भी नहीं करें, हमें प्रोटीन नहीं बना के देंगे। तो हमने उनको प्रोडक्ट जो है ना फ्राहम करते हैं, हमने कोई ना कोई चीज़ उनको फ्राहम करनी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ताकि वो ज़िंदा रहें, ताकि वो अपना वर्क करें। वो उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, नेचुरल गैस। जो प्रोटीन हमें हासिल हो रही होती है उसको हम नाम देते हैं नावल प्रोटीन या मिनी फूड। उसके बाद जो है ना कि आबादी में इजाफा हो रहा है, रोज़ दिन ब दिन खुराक कम है, तो इस खुराक से इंसानों की ज़रूरियात को पूरा नहीं किया जा सकता। फिर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कराते हैं, ये भी हमारी बायोटेक्नोलॉजी की बरूह मिन्नत है। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कराते हैं और इनसे डिफरेंट किस्म के हम प्रोडक्ट को हासिल करते हैं। जो प्रोडक्ट हासिल होते हैं वो बहुत या हाई क्वान्टिटी के अंदर होते हैं और इससे इंसानों या लोगों की ज़रूरियात होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। इसके बारे में केमिस्ट्री एक प्रोफेसर था जिसने मतलब कि हमें ये कंसेप्ट पेश किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करा के उनसे प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि जो प्रोटीन हासिल हो रही होती है सिंगल सेल, जिस प्रोटीन को या सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की तरफ से जो प्रोटीन हासिल होती है वो बहुत हाई क्वांटिटी के अंदर होती है। और ये जो क्वांटिटी है, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल 50 किलोग्राम यीस्ट है, 50 किलोग्राम जो है यीस्ट है, उससे हम 250 टन प्रोटीन हासिल करते हैं। ऐसे एलजी है एक पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर, तो उनसे हम 20 टन पर ईयर
हर साल 20 टन जो है प्रोटीन हासिल कर रही हैं। तो ये जो क्वांटिटी है ये 10 to 15 टाइम्स हायर दैन सोयाबीन और 20 to 50 टाइम्स ग्रेटर या हायर दैन कॉर्न। उसके बाद जो है कि हमें फ़ायदा क्या हासिल हो रहा है, इनसे खुराक भी हासिल हो रही है, साथ साथ हमारी पोल्यूशन जो एनवायरनमेंट की वो भी क्लियर हो रही है। तो ये पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि फर्मेंटर के अंदर जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कराते हैं तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पोल्यूशन की, पोल्यूटेंट पार्टिकल्स की, जिससे अपना वर्क करते हैं, जिससे पोल्यूशन कंट्रोल हो रही होती है। उसके बाद जो प्रोटीन हासिल होती है इनके अंदर हाई विटामिन होती हैं, और उसके बाद जो है कि इनमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं, और इसके बाद इसमें सीजनल वेरिएशंस आ रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, थैंक यू।